हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में मोलरता का सवाल। तो इस सवाल में बोला क्या गया है, 10% W/V, 10% W/V जलीय विलयन H2SO4 का घनत्व 1.89 ग्राम प्रति मिली है। तो H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी हम लोगों को ज्ञात क्या करना है, H2SO4 की मोलरता ज्ञात करना है। लेकिन उसके लिए क्या क्या कंडीशन दिया गया है इसमें, 10% W/V जलीय विलयन H2SO4 का जो घनत्व है कितना दिया है, 1.89 ग्राम प्रति मिली है। तो H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखिए, हमें H2SO4 की मोलरता यहाँ पर निकालना है, क्योंकि सवाल में मोलरता का ही बात किया हुआ है यहाँ पर। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन लीटर में। मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर, यानी किसी का यदि मोलरता निकालना है तो सर्वप्रथम विलेय का क्या मालूम होना चाहिए, मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटा क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो यही होता है फार्मूला किसका, मोलरता का। तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए विलयन का आयतन, लीटर में होना चाहिए विलयन का आयतन। तो चलिए अब इसे निकाला जाए कि H2SO4 की जो मोलरता है कितनी आ रही है। तो हमें दिया क्या गया था सवाल में, पहले ही बोला था कि 10% W/V जलीय विलयन है, 10% है बोल रखा है। यानी कि जो बोला है इसमें सवाल में कि 10% W/V जलीय विलयन H2SO4 का घनत्व, यानी कि यहाँ पर यह कह रहा है कि जो H2SO4 है, H2SO4 जो है 10% है किससे, W/V से है, ठीक है, किसी जलीय विलयन में। तो और उसी का घनत्व भी दे दिया है क्या, 1.89 ग्राम प्रति मिली दिया है। तो सर्वप्रथम पहले जो ये इंफॉर्मेशन दिया है 10% W/V, इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिए W यहाँ पर दिया है, तो यानी कि W यानी कि द्रव्यमान, वेट। अब V का मतलब यानी कि आयतन, यानी कि जो द्रव्यमान है इसका जो हम लोग मात्रक लेंगे, क्या लेंगे, द्रव्यमान का ग्राम में लेते हैं। और जो वॉल्यूम होते हैं यानी आयतन, यानी कि लिक्विड में, तो इसका हम लोग आयतन किस में लेते हैं, लीटर में या ml में होता है। तो हमें ध्यान रहे यदि विलयन का आयतन लेना है तो लीटर में ही लेना है। तो हम जो ये आयतन भी इस्तेमाल करेंगे तो किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, विलयन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, विलयन के लिए ही। और ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, विलय के लिए इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए, विलय के लिए। तो हमें यहीं से इंफॉर्मेशन पता चल जा रही है। इसमें से जो ये पहला 10 जो नंबर डिजिट है किसका मान है, विलय का। और जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। और 100 जो है विलयन का आयतन दे दिया है। यानी यहीं से हमें पता हो गया क्या, कि जो 10% था इसमें से जो प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, 100। ये क्या है, विलयन का आयतन है। क्या है, विलयन का आयतन है, विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का क्या है, आयतन है। और इसमें 10 जो क्वांटिटी है ये विलय का भार हो गया। क्या हो गया, विलय का भार। तो विलय का भार किसमें
यानी द्रव्यमान जो भी है तो किस में लेते हैं हम लोग, ग्राम में लेते हैं, और आयतन किस में लेते हैं, लीटर में या तो ml में होता है। ठीक है, हालांकि आयतन लेना ही है तो हम लोगों को बिलियन का आयतन लेना है, तो बिलियन का आयतन कितना हो जाएगा हम लोगों का, लीटर में लेना पड़ेगा, यानी कि ml में ना लेकर किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। किस में लेना है, लीटर में लेंगे। तो यहीं से हमें पता चल गया कि जो विलेय का भार है, यानी कि जो विलेय का भार है, विलेय का भार कितना आ गया, 10 ग्राम आ गया। क्या आ गया, 10 ग्राम। तो अब हम विलेय का अणु भार ज्ञात कर लेंगे। तो विलेय का अणु भार, तो विलेय का अणु भार, तो विलेय का अणु भार कैसे निकालेंगे, विलेय के रूप में क्या था, H2SO4 था, तो H2SO4 का अणु भार क्या होता है, 98 होता है, निकालेंगे तो। अब यहीं से हम लोग मोलों की संख्या पता कर लेंगे, किसका, H2SO4 के मोलों की संख्या। तो H2SO4 के मोलों की संख्या जब पता करेंगे तो H2SO4 के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, तो H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, H2SO4 के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार क्या आया था, 10 ग्राम, अणु भार क्या है, 98 है। अब इसका जो भी हम लोग भाग देकर डिवाइड करके नंबर लाएंगे तो कितना आएगा, 98 का भाग देना है किसमें, 10 में, तो आ जाएगा कितना, 0.102 आ जाएगा। ठीक है, मोल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल। अब यहाँ से हमें मोलों की संख्या पता हो गया है, यहाँ से हम लोगों को मोलों की संख्या पता हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को मोलों की संख्या पता हो गया, मोलों की संख्या कितना आया था, 0.102 आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर क्या लाए थे, बिलियन का जो आयतन, तो क्या लाए थे हम लोग, बिलियन का आयतन, अब इधर लाए थे बिलियन का आयतन, क्या आया था, बिलियन का जो आयतन आया था, कितना आया था यहाँ पर, बिलियन का आयतन 100 ml, ये क्या रहेगा, 100 ml रहेगा। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा कि हम लोग जब मोलरता निकालेंगे तो बिलियन का आयतन होना किसमें चाहिए, बिलियन बिलियन का आयतन किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। लेकिन दिया कितना है, किसमें दिया है, ml में दिया है। तो ml में दिया है तो हम क्या कर देंगे, 1000 से यदि भाग दे रहे हैं तो यह ml हट कर किस में बदल जाएगा, लीटर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 1/10 लीटर आ जाएगा बिलियन का आयतन। अब हमें क्या हो गया, पता हो गया बिलियन के आयतन भी और विलेय के मोलों की संख्या भी। तो हम मोलरता आराम से निकाल लेंगे। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या। तो मालूम हो गया है हमें क्या, विलेय के मोलों की संख्या कितना आया था, 0.102, और बिलियन का आयतन निकल कर आया था कितना, 1/10 लीटर आया था। अब क्या कर दिया जाएगा, इसमें 10 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक अंक घसक जाएगा ये, तब क्या हो जाएगा, 1.02 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 1.02 मोल प्रति लीटर, यानी कि मोलरता जो हमारी आ जाएगी, क्या आ जाएगी सवाल की मोलरता। लेकिन ये किसके लिए निकालने के लिए बोला था सवाल में, तो पहले हम लोग इसे पता कर ले, ये किसकी मोलरता निकल कर आई है। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया था, H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। किसकी ज्ञात कीजिए, H2SO4 की मोलरता। तो हम लोग जो फाइनल लाए हैं मोलरता, ये किसकी निकल कर आई है, H2SO4 की मोलरता निकल कर आई है। किसकी निकल कर आई है, H2SO4 की मोलरता है। किसकी मोलरता है, H2SO4 की मोलरता है। तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, फाइनल
आंसर हो जाएगा। यानी H2SO4 की मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, 1.02 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था।